रामायण कथा भाग 5 राज्याभिषेक की तैयारी और कैकेयी का वरदान। नमस्कार। रामायण की इस धारावाहिक कथा के 5वें भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे भगवान राम और उनके तीनों भाइयों का विवाह मिथिला में संपन्न हुआ और कैसे वे नई बहुओं के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या में सभी आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। राम और सीता का प्रेम आदर्श था और पूरी अयोध्या नगरी में सुख शांति का वास था। कुछ समय बीता। महाराजा दशरथ अब वृद्ध हो चले थे। वे अपने योग्य और प्रिय पुत्र राम को देखकर अत्यंत संतुष्ट थे। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे राजपाट की जिम्मेदारी राम को सौंप दें। राम में वे सभी गुण थे जो एक आदर्श राजा में होने चाहिए। वे पराक्रमी थे, धर्मात्मा थे, ज्ञानी थे, प्रजा प्रिय थे और वृद्धों का आदर करते थे। राजा दशरथ ने अपने मंत्रियों और कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से परामर्श किया। सभी ने एक स्वर में राम को युवराज बनाने का समर्थन किया। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि राम में स्वयं भगवान विष्णु के गुण हैं और वे ही इस राज्य के योग्य उत्तराधिकारी हैं। महाराजा दशरथ ने तत्काल राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। पूरी अयोध्या नगरी इस खबर से आनंदित हो उठी। प्रजा अपने प्रिय राजकुमार को राजा बनते देखना चाहती थी। राज्याभिषेक की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गईं। नगरी को सजाया गया, मंगल द्रव्य एकत्रित किए गए, आर्षि मुनियों को आमंत्रित किया गया। चारों ओर उत्सव का माहौल था। सभी अगले दिन होने वाले राज्याभिषेक की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी प्रसन्न थे सिवाय एक के। यह थी रानी कैकेयी की दासी मंथरा। मंथरा स्वभाव से कुटिल और ईर्ष्यालु थी। वह हमेशा दूसरों का अहित सोचने वाली थी। जब उसने सुना कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है और पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है, तो उसके मन में ईर्ष्या की अग्नि भड़क उठी। उसे यह सहर्य नहीं हुआ कि कौशल्या का पुत्र राजा बने और उसकी स्वामिनी कैकेयी की महत्ता कम हो जाए। मंथरा भागी भागी कैकेयी के महल में गई। उसने देखा कि कैकेयी अपने कक्ष में प्रसन्नतापूर्वक बैठी हैं। कैकेयी ने मंथरा को चिंतित देखकर कारण पूछा। मंथरा ने बनावटी क्रोध दिखाते हुए कहा, रानी, आप कैसी मूर्ख हैं। अयोध्या में इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है और आप निश्चिंत बैठी हैं। आपके ऊपर भयानक संकट आ गया है। कैकेयी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कैसी बात कर रही हो मंथरा? किस बात का संकट? अयोध्या में तो सभी प्रसन्न हैं। राम का राज्याभिषेक होने वाला है। मंथरा हंसी और बोली, यही तो संकट है महारानी। राम का राज्याभिषेक, इसका मतलब है कि कौशल्या महारानी बन जाएंगी और आप उनकी दासी के समान हो जाएंगी। आपका पुत्र भरत राज्य से वंचित रह जाएगा। राजा दशरथ ने छल से यह योजना बनाई है ताकि राम को राजा बनाकर कौशल्या को श्रेष्ठ बना दें। मंथरा ने कैकेयी के मन में ईर्ष्या का विष घोलना शुरू किया। उसने कैकेयी को पुरानी घटनाएं याद दिलाईं। यह बताया कि कैसे राजा दशरथ राम को भरत से ज्यादा प्रेम करते हैं और कैसे राम के राजा बनने के बाद भरत का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उसने कैकेयी को विश्वास दिलाया कि राजा दशरथ ने उनके साथ अन्याय किया है। धीरे धीरे मंथरा की बातों का कैकेयी पर गहरा प्रभाव पड़ा। कैकेयी, जो स्वभाव से सीधी और राम को बहुत प्रेम करने वाली थी, मंथरा के कुचक्र में फंस गईं। उनके मन में राम के प्रति प्रेम कम होने लगा और ईर्ष्या तथा क्रोध उत्पन्न होने लगा। मंथरा ने कैकेयी से कहा, रानी, अब भी समय है। अपने पुत्र के भविष्य के लिए आपको कठोर कदम उठाना होगा। क्या आपको याद नहीं,
एक बार युद्ध में जब राजा दशरथ घायल हो गए थे, तब आपने उनकी जान बचाई थी। प्रसन्न होकर राजा ने आपको 2 वरदान देने का वचन दिया था। आज वही समय है जब आप उन वरदानों को मांगकर अपने पुत्र भरत का भला कर सकती हैं। मंथरा ने कैकेयी को समझाया कि उन्हें राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगने चाहिए। पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए। मंथरा ने कैकेयी को विश्वास दिलाया कि 14 वर्ष तक राम के वन में रहने से लोग भरत को राजा के रूप में स्वीकार कर लेंगे और फिर राम कभी वापस आकर राज्य नहीं ले पाएंगे। मंथरा की बातों से कैकेयी का मन पूरी तरह से बदल गया। उनकी सारी ममता, सारा स्नेह क्रोध और स्वार्थ में बदल गया। उन्होंने मंथरा की योजना स्वीकार क्रोध कक्ष में जाकर बैठ जाने के लिए कहा। यह वह कक्ष था जहां रानी अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए जाती थीं और राजा दशरथ उन्हें मनाने आते थे। कैकेयी ने अपने सभी आभूषण उतार दिए, पुराने वस्त्र पहने और क्रोधित तथा दुखी होने का अभिनय करते हुए कोप भवन में जाकर बैठ गईं। जब राजा दशरथ राज्याभिषेक की तैयारियों के बाद कैकेयी के महल में आए तो उन्होंने कैकेयी को उनके कक्ष में नहीं पाया। दासी से पूछने पर उन्हें पता चला कि कैकेयी कोप भवन में हैं और अत्यंत दुखी हैं। राजा दशरथ चिंतित हो गए क्योंकि वे कैकेयी को बहुत प्रेम करते थे। राजा दशरथ कोप भवन में गए। उन्होंने कैकेयी को अस्त व्यस्त अवस्था में बैठे देखा। उन्होंने प्यार से कैकेयी से पूछा कि क्या बात है, वे क्यों दुखी हैं? क्या किसी ने उनका अपमान किया है? राजा ने कैकेयी को हर प्रकार से संतुष्ट करने का वचन दिया। कैकेयी ने पहले तो कुछ देर मौन रखा और फिर बनावटी आंसू बहाते हुए कहा, महाराज, यदि आप मेरे कहे अनुसार करेंगे और मेरे वचन को कभी झूठा नहीं करेंगे तो ही मैं अपनी बात कहूंगी। राजा दशरथ ने भावुक होकर कहा, प्रिय, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। राम मुझे प्राणों से प्रिय है। मैं राम की सौगंध खाता हूं। राम की सौगंध सुनकर कैकेयी का हृदय थोड़ा भी नहीं पसीजा। उन्होंने कठोर होकर कहा, महाराज, यदि आप राम की सौगंध खाकर कहते हैं तो सुनिए। मुझे आपसे अपने वे 2 वरदान चाहिए जो आपने मुझे युद्ध में दिए थे। राजा दशरथ ने कहा, हां हां, मांगो प्रिय, तुम्हारे 2 नहीं, मैं तुम्हें 4 वरदान देने को तैयार हूं। तब कैकेयी ने अत्यंत क्रूरतापूर्वक अपने 2 वरदान मांगे। उन्होंने कहा, मेरा पहला वरदान यह है कि कल ही भरत का राज्याभिषेक किया जाए और वही अयोध्या का राजा बने। और मेरा दूसरा वरदान यह है कि राम 14 वर्ष के लिए वल्कल वस्त्र पहनकर दंडकारण्य वन में वास करें। कैकेयी के मुख से यह बात सुनते ही राजा दशरथ पर वज्रपात हो गया। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि कैकेयी ऐसी क्रूर और अमानवीय मांग कर सकती हैं। वे अवाक रह गए। उनके शरीर में जैसे प्राण ही न रहे हों। वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। कुछ समय बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कैकेयी को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि राम उनके प्राण हैं, वे उनके बिना कैसे जीवित रहेंगे। उन्होंने राज्य, धन, संपदा सब कुछ देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राम को वनवास न भेजने की प्रार्थना की। उन्होंने कैकेयी को धर्म, अधर्म, लोक परलोक का भय दिखाया, परंतु कैकेयी टस से मस नहीं हुई। वह अपने वरदानों पर अड़ी रहीं। सारी रात राजा दशरथ विलाप करते रहे, कैकेयी को समझाते रहे, परंतु कैकेयी का हृदय पत्थर का हो गया था। सुबह होने पर गुरु वशिष्ठ और मंत्रीगण राज्याभिषेक की तैयारी पूछने आए, लेकिन उन्होंने राजा दशरथ को मूर्छित और कैकेयी को कठोर पाया।
राजा दशरथ ने विलाप करते हुए मंत्री सुमंत से कहा कि वे राम को तुरंत उनके पास भेजें। सुमंत जब राम को लेने गए तो राम राज्याभिषेक की तैयारी में थे और प्रसन्न चित्त थे। सुमंत ने राम को राजा दशरथ की दशा के विषय में बताया और उन्हें साथ चलने का आग्रह किया। राम शांत भाव से अपने पिता के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा कि राजा दशरथ अत्यंत दुखी अवस्था में लेटे हैं और माता कैकेयी उनके पास बैठी हैं। पिता की दशा देखकर राम चिंतित हो गए। राम ने राजा दशरथ से उनकी अस्वस्थता का कारण पूछा और माता कैकेयी से बात करने का आग्रह किया। राजा दशरथ केवल राम राम कहकर विलाप कर रहे थे। तब कैकेयी ने राम से कहा, पुत्र राम, तुम्हारे पिता मुझसे 2 वरदान मांगने के कारण दुखी हैं। उन्होंने मुझे वे वरदान देने का वचन दिया था, लेकिन अब वे पीछे हट रहे हैं। यदि तुम उनके वचन को सत्य सिद्ध करो तो वे स्वस्थ हो जाएंगे। माता, आप कैसी बात कर रही हैं? पिता का वचन मेरे लिए सर्वोपरि है। आप निसंकोच कहें कि पिता ने आपको क्या वरदान दिया है। मैं सहस्रों राम क्या, अपने प्राण भी पिता के वचन के लिए त्याग सकता हूं। राम के मुख से ये दृढ़ शब्द सुनकर कैकेयी का हृदय थोड़ा भी नहीं पसीजा। उन्होंने कठोर शब्दों में कहा, ठीक है पुत्र, सुनो, मैंने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांगे हैं। पहला यह कि भरत अयोध्या का राजा बने, और दूसरा यह कि तुम 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य वन में वास करो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिता सत्यवादी कहलाएं और स्वस्थ हों, तो मेरे ये दोनों वचन पूर्ण करो। कैकेयी के मुख से यह सुनकर राम जरा भी विचलित नहीं हुए। उनके चेहरे पर न कोई दुख था, न कोई क्रोध। उन्होंने शांत भाव से कहा, माता, बस इतनी सी बात। पिताजी अकारण ही दुखी हो रहे हैं। आप चिंता न करें, मैं अभी वनवास के लिए प्रस्थान करूंगा। भरत को राजा बनने की कोई इच्छा नहीं होगी। फिर भी पिताजी की आज्ञा और आपकी इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि है। पिताजी का वचन सत्य होगा। यह कहकर राम ने राज्याभिषेक के वस्त्र उतार दिए और वनवासी के वस्त्र धारण करने की तैयारी करने लगे। यह समाचार सुनकर माता सीता राम के पास आईं। जब उन्हें पता चला कि राम को वनवास मिला है तो वे अत्यंत दुखी हुईं। राम ने सीता को अयोध्या में रहने और भरत की सेवा करने के लिए कहा, लेकिन सीता ने दृढ़ता से कहा, प्रभु, पति की छाया ही पत्नी का संसार है। मेरा स्थान आपके चरणों में है। जहां आप होंगे वही मेरा अयोध्या है। मैं आपके साथ वन चलूंगी। सीता ने राम से वन साथ ले जाने की हठ की। उधर लक्ष्मण जब यह समाचार सुनकर आए तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्हें कैकेयी पर बहुत क्रोध आया और राजा दशरथ पर भी, जो कैकेयी के वचनों से बंधे थे। लक्ष्मण ने राम से कहा कि वे आज ही अयोध्या का राजपाट अपने हाथों में ले लें और जो विरोध करे उसे मार डालें। लेकिन राम ने लक्ष्मण को शांत किया और उन्हें धर्म का मार्ग समझाया। लक्ष्मण ने भी राम के साथ वन जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने कहा कि वे राम की सेवा करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। राम ने सीता और लक्ष्मण के दृढ़ निश्चय को देखा और उन्हें अपने साथ वन चलने की अनुमति दे दी। यह था रामायण कथा का 5वां भाग। हमने देखा कि कैसे राज्याभिषेक की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं, कैसे मंथरा के कुचक्र और कैकेयी के वरदानों के कारण भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास का आदेश मिला, और कैसे सीता और लक्ष्मण ने भी उनके साथ वन जाने का दृढ़ निश्चय किया। अगले भाग में हम देखेंगे कि राम, सीता और लक्ष्मण कैसे अयोध्या छोड़कर वन के लिए प्रस्थान करते हैं। राजा दशरथ और अयोध्या वासियों की क्या दशा होती है।
और वन यात्रा का आरंभ कैसा होता है। रामायण की यह मार्मिक कथा जारी रहेगी।